जब चुनाव विकास पर नहीं, नोटों के बंडल पर लड़े जाएं, जब रोजगार का वादा सिर्फ बहाना बन जाए वोट खरीदने का, तो समझ लीजिए लोकतंत्र नहीं, सौदा चल रहा है जनादेश का और जनभावनाओं का। नमस्कार, मैं संस्कृति सेन और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज। बिहार में रोजगार के नाम पर सरेआम बांटे गए पैसे, वास्तव में क्या ये योजना थी या वोट खरीदने की रणनीति? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसे गोदी मीडिया ने सवाल बनाना छोड़ दिया है। बिहार में सरेआम महिलाओं को पैसे बांटे गए रोजगार के नाम पर, लेकिन असल में ये पैसे रोजगार के नहीं बल्कि बिहार में जीत और वोट खरीदने के लिए थे। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी लालच दे सकते हैं, और यही काम बिहार चुनाव में भी हो गया। जो लोग नौकरी की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, वो लोग बिहार हार गए। और जिसकी सरकार बिहार में पहले से ही थी, जिनके पास मुद्दे नहीं थे, जिनके राज में बिहार को बेरोजगारी मिली, पलायन मिला, वो जीत गए, क्योंकि चुनाव से पहले 10,000 रुपए बांटे गए। बिहार में करोड़ों रुपए ज्ञानेश कुमार के सामने बांटे गए और चुनाव रिजल्ट अपने पक्ष में कर लिए गए। बिहार में जिस तरह से पैसे बांटे गए थे उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ सवाल उठ रहे हैं गोदी मीडिया पर, जो बीजेपी वालों से, एनडीए के नेताओं से पूछ नहीं पा रहा सवाल कि ये पैसे वोट खरीदने के लिए दिए गए थे क्या महिलाओं का वोट खरीदना था, इसलिए पैसे बांटे गए? अंजना ओम कश्यप हों, रूबिका या चित्रा अमीश देवगन, सुधीर, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई। जिसको लेकर ही अब बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव लड़े प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं, और सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे बल्कि गोदी मीडिया के एंकरों से, अडानी के चैनल के एंकरों से पूछ भी रहे हैं। कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछ पाया कि पहली बार ये हुआ कि आप लोग 70 करोड़ देकर, 80 करोड़ देकर वोट खरीद रहे हो, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? राहुल कंवल इस पर कहते हैं हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, जिसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं आप वो सवाल नहीं उठा रहे। फिर राहुल कंवल कहते हैं हमने ये बहुत बार पूछा कि आप वोट खरीद रहे हो 10,000 रुपए देकर। वैसे राहुल कंवल ने ये बात तो बोल दी, लेकिन इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये एनडीए वालों से कैसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप वोट खरीद रही है। खैर, फिर भी प्रशांत किशोर से ये बात इन्होंने कह दी, जिस पर प्रशांत किशोर आगे कहते हैं उड़ीसा में यही मॉडल चला। उड़ीसा में नवीन बाबू के स्वास्थ्य को लेकर खबर चलती रही, लेकिन वहां भी यही मॉडल था कि वहां पर एक अधिकारी थे, उनका एक तंत्र था, वो बड़े एफिशिएंटली इलेक्शन को मैनेज करते थे और नवीन बाबू लगातार जीतते थे और लोग दंग रहते थे। इनसे ज्यादा तो किसी की पॉपुलैरिटी नहीं है, नवीन बाबू से ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं है, ये कोई प्रचार नहीं करते थे, कोई संगठन नहीं बनाते थे, इनको सही से उड़िया बोलनी नहीं आती थी, फिर भी जीत जाते थे। ये 20-25 साल तक वहां पर चला। बिहार में भी कमोवेश वही मॉडल, जो अधिकारी हैं, यहाँ पर सरकार ने चुनाव लड़ा है, सरकारी पैसे से चुनाव लड़ा गया, उसके परिणाम को आप ऐसे मत जनरलाइज कीजिए कि बिहार में हर कुछ हंकी डोरी है। हंकी डोरी मतलब सब कुछ ठीक है। प्रशांत किशोर के जवाब पर राहुल कंवल कहते हैं आप ऐसे कहते हैं तो वोटरों की समझ है, जो उनकी सोच है, उस पर भी आप सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी, तेजस्वी की सुनी, नीतीश कुमार की भी सुनी और नरेंद्र मोदी की भी बात सुनी, लेकिन फिर अपनी अकल लगाई ना। प्रशांत किशोर इस पर कहते हैं वोटरों की बात को मानते हैं, लेकिन आप देखिए तो ज्यादातर लोगों ने इनके खिलाफ ही वोट दिया है। ये मत कहो कि बिहार में सबने इनकी बात मान ली। बिहार में असल मुद्दे कुछ और हैं और बीजेपी मीडिया कुछ और ही दिखाने में लगा है। किसी मीडिया वाले ने ये नहीं दिखाया बीजेपी के शासन में क्यों बिहारियों का पलायन करना पड़ा, क्यों उनको नौकरी नहीं मिलती, क्यों वो बेरोजगार हैं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, किसी मीडिया वाले ने ये मुद्दे नहीं उठाए। लेकिन सत्ताधारी पार्टी का पूरा साथ दिया मुद्दों से भटकाने के लिए, और आचार संहिता के वक्त पैसे बांटने को बड़ी स्कीम बताने में खूब एनडीए का साथ दिया। लेकिन इन लोगों ने एक बार ये नहीं पूछा, जब आचार संहिता लागू है तो फिर ये पैसे 100 रुपए लाखों महिलाओं के खाते में क्यों डाले गए हैं? क्या ये वोट खरीदने के लिए डाले गए हैं, या फिर वाकई बीजेपी चाहती है कि चुनाव के वक्त ही महिलाओं को रोजगार दिया जाए? जो काम बीजेपी ने 5 साल में नहीं किया, वो चुनाव के वक्त क्यों किया? ये सब सवाल मीडिया ने नहीं पूछे, लेकिन एनडीए का साथ जरूर दिया।